नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स, जिसमें सबसे पहले चैप्टर अपन पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सॉइल इज डिफाइंड एज द सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड वेदरिंग ऑफ रॉक। सॉइल क्या है? सॉइल है सॉलिड पार्टिकल्स है जो कि बना होता है डिसइंटीग्रेशन और वेदरिंग ऑफ रॉक से। ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज गिवन बाय फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, डॉक्टर कार्ल तरजागी। सॉइल मैकेनिक्स का साइंटिफिक अप्रोच किसने दिया था? डॉक्टर कार्ल तरजागी ने, जिनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। ठीक है। द बुक एड बाउ मैकेनिक वॉज रिटन बाय डॉक्टर कार्ल तरजागी की बुक है एड बाउ मैकेनिक। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक इज नोन एज सॉइल एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडियोजेनिस। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, जो रॉक का फ्रेगमेंटेशन होता है उसको सॉइल बोलते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेडियोजेंस। पेडोजेंस। ठीक है। अब ये है जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले रॉक होता है, रॉक का वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, और फिर अपीवल होता है, फिर रॉक बनता है, और ये साइकिल चलती रहती है। इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है। अब बात करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स की। वेदरिंग ऑफ रॉक्स फिजिकल या कि मैकेनिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, दो तरह में बांटा गया है इसको। फिजिकल वेदरिंग क्यों होती है? इट ऑकर ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर, एब्रेशन, वेजिंग एंड एक्शन ऑफ आइस। ये टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, एब्रेशन, वेजिंग, एक्शन ऑफ आइस की वजह से होता है। ठीक है। केमिकल वेदरिंग क्यों होती है? इट ऑकर ड्यू टू द हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है। ये हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है। पार्टिकल्स आर चेंज ओनली इन साइज। फिजिकल वेदरिंग में सिर्फ पार्टिकल साइज में चेंज होता है, और केमिकल वेदरिंग में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में स्टेबिलिटी ऑफ रॉक जो है वो डिक्रीज होती है, जैसे सैंड, ग्रेवल, और केमिकल वेदरिंग में भी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, एग्जांपल क्ले। ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल की ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दो तरह में इसको क्लासिफाई किया गया है, रेसिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है। द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड एट इट्स ओरिजिनल पेरेंट रॉक इज रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल डिपॉजिट होता है एट इट्स ओरिजिनल पेरेंट रॉक। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, डिपॉजिटेड सॉइल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द नेचुरल फोर्स लाइक विंड एंड वाटर, ग्लेशियर। पानी, हवा और ग्लेशियर की मदद से सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट होती है, वो ऐसी सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। ठीक है। और जो सॉइल अपने डिपॉजिट होती है अपने ओरिजिनल पेरेंट रॉक से, अपने ओरिजिनल पेरेंट रॉक पे, उसको रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। ठीक है। मिनरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल आर सेम एज पेरेंट रॉक। रेसिडुअल सॉइल का जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो पेरेंट रॉक के सेम होता है, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो वेरी करता है। ठीक है। रेसिडुअल सॉइल का एग्जांपल क्या है? लेटेराइट सॉइल, लेटेराइटिक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, बेंटोनाइट क्ले। ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जांपल क्या है? कोलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ग्लेशियल, एओलियन। ठीक है। दिस सॉइल हैव मेनली कायोलिनाइट मिनरल। रेसिडुअल सॉइल में मेनली कायोलिनाइट कायोलिनाइट मिनरल मिलते हैं। ठीक है। दिस सॉइल्स आर जनरली स्टिफ एंड स्टेबल। रेसिडुअल सॉइल जनरली स्टिफ और स्टेबल होता है, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल जनरली लूज और अप टू ए फिक्स डेप्थ तक सॉफ्ट होता है। ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल के और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल को ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले वो सॉइल जो पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, मतलब बाई वाटर। कौन सी सॉइल है वो? अलूवियल सॉइल। ये दो तरह की होती हैं, लेकुस्ट्राइन सॉइल और मैरीन सॉइल। लेकुस्ट्राइन सॉइल जो होती है वो बॉटम ऑफ लेक पे डिपॉजिट होती है, और मैरीन सॉइल बॉटम ऑफ सी पे डिपॉजिट होती है। ठीक है। तो ये अलूवियल सॉइल जो है वो पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। फिर आता है वो सॉइल जो विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, जो है एओलियन सॉइल। ठीक है। एओलियन सॉइल को सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। ठीक है। सैंड ड्यून्स भी एक एग्जांपल है। इसके दो तरह के होते हैं, लुइस सॉइल और ड्यून्स। ठीक है। सैंड ड्यून्स भी एक एग्जांपल है। लुइस लुइस सॉइल जो है वो फाइन ग्रेडेड सॉइल है, जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, ये येलो कलर का होता है। ठीक है। लुइस सॉइल को कोलैप्सिबल सॉइल भी बोलते हैं। कोलैप्सिबल सॉइल। ठीक है।
और दूसरा है ड्यून, जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल होता है जैसे कि सैंड। ठीक है, इसका क्या, सैंड ड्यून एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर है वो सॉइल जो कि ग्रेविटी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, उस ऐसी सॉइल को कोलिवियल सॉइल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है टेलुस। ठीक है, यह कोलिवियल सॉइल। फिर ऐसी सॉइल जो आइस या कि ग्लेशियल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ऐसी सॉइल को ग्लेशियल ड्रिफ्ट या कि सिंपल ड्रिफ्ट सॉइल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ड्रिफ्ट और टिल। ठीक है। अब देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। सबसे पहले बेंटोनाइट सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक एस। बेंटोनाइट सॉइल ऑब्टेन होता है वॉल्केनिक एस के डिकम्पोजिशन से। ये हाईली प्लास्टिक क्ले होता है और ऑल्सो हाईली वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है, बेंटोनाइट सॉइल हाईली प्लास्टिक क्ले होता है और इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। इट हैव हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसकी काफ़ी हाई श्रिंकेज है और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी ज़्यादा है। एंड अनसूटेबल फॉर फाउंडेशन ड्यू टू मॉन्ट मोरेलिनाइट मिनरल। मॉन्ट मोरेलिनाइट मिनरल की वजह से काफ़ी अनसूटेबल होता है फाउंडेशन के लिए। ठीक है, बेंटोनाइट सॉइल। ओके, बेंटोनाइट सॉइल एक रेसिडुअल सॉइल है, रेसिडुअल सॉइल। ओके। फिर दूसरा है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? इट इज़ अ रेसिडुअल सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट एंड हैव एक्सेस ऑफ मॉन्ट मोरेलिनाइट। ये रेसिडुअल सॉइल है और ये बेसाल्ट से बना होता है और इसमें एक्सेस ऑफ मॉन्ट मोरेलिनाइट रहता है। ठीक है। इट हैज़ हाई स्वेलिंग श्रिंकेज एंड वेरी लो बियरिंग स्ट्रेंथ। इसमें इसकी इस सॉइल की हाई स्वेलिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा श्रिंकेज होता है इस सॉइल में, और बियरिंग स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है। क्यों? मॉन्ट मोरेलिनाइट मिनरल की वजह से। मॉन्ट मोरेलिनाइट मिनरल की वजह से काफ़ी बियरिंग स्ट्रेंथ जो होती है ब्लैक कॉटन सॉइल को काफ़ी कम होती है। ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक क्ले, ब्लैक इन कलर एंड यूजफुल फॉर कॉटन क्रॉप्स। ये एक इनऑर्गेनिक क्ले का टाइप है जो कि ब्लैक इन कलर होता है और ये कॉटन के क्रॉप्स के लिए काफ़ी यूजफुल होती है ये सॉइल। ठीक है। फिर बात करते हैं लेटेराइट सॉइल की। लेटेराइट सॉइल एक रेसिडुअल सॉइल है जो कि लीचिंग एक्शन से बनता है। ठीक है। लीचिंग एक्शन क्या है? वॉशिंग आउट ऑफ सिलीसियस कंपाउंड। लीचिंग एक्शन क्या है? वॉशिंग आउट ऑफ सिलीसियस कंपाउंड। ठीक है। इट्स हार्डनेस इज ड्यू टू सीमेंटिंग एक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेटराइट सॉइल का जो हार्डनेस होता है वो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सीमेंटिंग एक्शन की वजह से होता है। ठीक है। ड्यू टू आयरन ऑक्साइड इट गिव्स रेड कलर। आयरन ऑक्साइड की वजह से लेटराइट सॉइल जो है वो रेड कलर देता है। ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? हिली एरियाज़ में जनरली लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है। फिर बात करते हैं मक की। मक क्या है? मक है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ फाइन सॉइल पार्टिकल्स एंड हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। मक है फाइन सॉइल पार्टिकल और काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर। ठीक है। मक कहाँ पे मिलता है? मक मिलता है मार्सी एरियाज़ में, फाउंड इन मार्शी एरियाज। ठीक है। अब बात करते हैं पिट की। पिट, ठीक है। पिट क्या है? इट इज़ फाउंड बाय रोटिंग ऑफ द पील ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है। कैसे बनता है ये ये बनता है बाय द रॉटिंग ऑफ द पील ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट के लीव्स के पील को रॉट करके। ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल होता है, लो स्ट्रेंथ होती है और परमिएबल होता है। ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल, लो स्ट्रेंथ एंड परमिएबल इन नेचर। ठीक है। ये है पिट। हाईली परमिएबल होता है, लो स्ट्रेंथ होती है और हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है। एंड इट इज़, इसमें हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है ये, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है। काफ़ी फाइब्रस होता है, फाइब्रस। ठीक है। पिट सॉइल जो होता है काफ़ी फाइब्रस होता है। ठीक है। तो ये था, इसको रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं माल सॉइल की। माल सॉइल क्या है? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू, कहाँ गया माल? फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। प्लांट और एनिमल के बोन्स के डिकम्पोजिशन से मार्ल सॉइल बनता है। ये स्टिफ होता है, इट इज़ स्टिफ मैराइन कैलकेरियस क्ले, ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है। ये एक स्टिफ मैराइन कैलकेरियस क्ले है जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमस की। ह्यूमस क्या है? ये एक डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक अमरफस अर्थ है।
टॉप सॉइल है, अर्थ का टॉप सॉइल है। डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक अमरफस अर्थ ऑफ द टॉप सॉइल, ठीक है। डार्क ब्राउन होता है इसका कलर, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक नेचर का होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है ह्यूमस में, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्शियस सॉइल की। कैल्शियस सॉइल क्या है, कहाँ गया कैल्शियस सॉइल? इट इज़ अ टाइप सॉइल विच कंटेन ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड इट्स पार्टिकल्स आर सीमेंटेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियस सॉइल में क्या क्या होता है? कैल्शियस सॉइल में होता है सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, और इसके पार्टिकल सीमेंटेड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से, ठीक है। ये हो गया कैल्शियस सॉइल। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट है टफ सॉइल। टफ सॉइल क्या है? इट इज़ फाइन ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक एश। ये एक फाइन ग्रेन सॉइल होती है और इसमें हल्का सा सीमेंटेड वॉल्केनिक एश होता है, और ये पानी और हवा की मदद से ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ठीक है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर लें। अब बात करते हैं गम्बो सॉइल की। गम्बो क्या है? गम्बो सॉइल एक ब्लैक और हाईली प्लास्टिक सॉइल है, ठीक है। गम्बो सॉइल इज ब्लैक एंड हाईली प्लास्टिक सॉइल। फिर बात आती है फिल्स की। फिल क्या है? ऑल मैन मेड डिपॉजिट ऑफ सॉइल एंड वेस्ट मटेरियल्स कॉल्ड फिल्स। सारे मैन मेड डिपॉजिट, सॉइल के डिपॉजिट और वेस्ट मटेरियल्स को फिल्स बोला जाता है। लोम क्या है? लोम है मिक्सचर सैंड, सिल्ट और क्ले का, ठीक है। लोम है मिक्सचर सैंड, सिल्ट, क्ले का। और कैल्शियस सॉइल मिक्सचर किसका किसका था? सैंड, सिल्ट और ग्रेवल का, ठीक है। मक्स सॉइल और पीट सॉइल मिलके क्यूमुलस सॉइल बनाता है, ठीक है। मक्स सॉइल प्लस पीट सॉइल, ये मिलके क्या बनाता है? क्यूमुलोस सॉइल, ठीक है। क्यूमुलोस सॉइल कहाँ पे मिलता है? इट फाउंड नियर रिवर, फाउंड नियर रिवर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपना सॉइल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर ओरिजिन ऑफ सॉइल कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे बेसिक डिफिनीशन एंड सिंपल टेस्ट ऑफ सॉइल। ओके, सो थैंक यू सो मच।